नमस्कार किसान भाइयों। आज है 9 जुलाई 2026 और दिन गुरुवार है। और मानसून देरी से ही सही, लेकिन उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और लगभग समूचे उत्तर प्रदेश में के साथ साथ राजस्थान के पश्चिमी इलाके, पूर्वी इलाके और जो है महाराष्ट्र में ज़्यादातर हिस्सों में काफ़ी तेज बारिश और सामान्य से ज़्यादा ही बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने पूर्व में जो कहा था वो सारे अनुमान ध्वस्त हैं। तेज से जरूर आई, लेकिन बारिश आ रही है और ये बारिश आलू को किस तरह से प्रभावित करेगी, इन आंकड़ों पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान की गिरती हुई स्थिति, आलू के गिरते हुए दाम, आलू किसानों की आजीविका पर आए हुए संकट को देखते हुए आंदोलन का बीड़ा आखिर उठा लिया है। इस आंदोलन में सादाबाद के अंदर आलू की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा निकाल करके किसानों ने तख्तियों पर अपनी समस्याओं के बारे में, आलू की गिरती कीमतों के बारे में और अपनी मांगों के बारे में नोटिस लगा रखा था, तख्तियां ले रखी थी और विभिन्न तरह के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। और सादाबाद के स्थानीय विधायक माननीय प्रदीप कुमार चौधरी जी उर्फ गुड्डू भैया जी को एक मांग पत्र सौंपा, जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था वो दिया। और माननीय विधायक जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी समस्याओं को बताकर किसानों की समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि आश्वासन मिले हैं। कई बार मंत्रियों के द्वारा और खुद मुख्यमंत्री जी द्वारा भी किसानों को आश्वासन मिलते रहे हैं। देखना ये होगा कि इस बार दिए गए आश्वासन का क्या प्रभाव दिखाई देगा। किसान भाइयों, 2027 में विधानसभा के चुनाव भी अब जल्दी ही आने वाले हैं। इसके को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ किसानों के लिए सरकार अपने स्तर से कुछ करे। लेकिन किसान भाइयों, कुछ लोग इस पर कमेंट करते हैं कि सरकार कुछ न करेगी। तो अगर कोई सामने वाला कुछ करे या न करे, लेकिन अपने कर्तव्य को थोड़ी छोड़ा जाता है। हम अपनी आवाज को किसी माध्यम से नहीं उठाएंगे तो ये आवाज तो दब करके मर जाएगी। इस आवाज को जिंदा रखने के लिए आंदोलन का मतलब ये नहीं होता कि सारे आंदोलन सफल हो जाएं। आंदोलन का मतलब ये होता है कि हम अभी जिंदा हैं और अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। आज स्थानीय अखबारों ने, प्रिंट मीडिया ने इस किसान की आवाज को भरपूर तरीके से लगभग सभी समाचार पत्रों ने उठाया और ये आवाज धीरे धीरे कहीं ना कहीं जरूर शासन तक पहुंचेगी। तो यही मेरा कहना है कि आवाज, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हो, जरूर उठाते रहना चाहिए। और आंदोलन लोकतंत्र में अपनी मांग मनवाने का साधन है। हालांकि इस समय जो सरकारें हैं वो आंदोलनों को कुचलने का भी काम करती हैं, दबाने का भी काम करती हैं। और जो आंदोलनकारी लोग होते हैं, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, उनकी आवाज को किस तरह से जमींदोज किया जाता है, ये भी आपने पिछले दिनों देखा है। किसान भाइयों, बारिश जो है कल से ज़्यादा हो रही है। आज भी दिल्ली आजादपुर मंडी में जब भरपूर बारिश हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे मथुरा में भी कल से बारिश हो रही है। लगातार छिटपुट, धीरे धीरे, बहुत तेज तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे लगातार बारिश हो रही है और बादल छाए हुए हैं और कभी भी बहुत तेज बारिश हो सकती है। ये बारिश लगभग 15-20 दिन लेट मानसून आया है और यहाँ उत्तर प्रदेश में इससे एक फायदा किसानों को हुआ जो मूंग की खेती करते हैं, उड़द की खेती करते हैं, बाजरा की खेती करते हैं। वो अपने समय से अपनी फसल को मंडी में बेच चुके। ज़्यादातर किसान, अब कुछ एक आध रह गए हैं तो वो तो होता ही है हमेशा। और उसके बाद बारिश आई है। लेकिन इस बार इस बारिश से जो नुकसान हुआ है वो बाजरा की, जो बरसात की फसल होती है खरीफ की, उसमें बुवाई के तुरंत बाद पानी भर जाने की वजह से खेतों में वो उसके जो बीज है गल सकता है और समाप्ति हो सकता है। धान के किसानों में खुशी की लहर है। धान के लिए ये बड़ी बढ़िया रहेगी। और जो फसलों में रोग आ रहा था धान की में, बहुत सारे किसान भाई मुझे मैसेज भी कर रहे थे, और वो रोग भी कभी न कभी सूखा की वजह से या पानी की कमी की वजह से ज़्यादा आता है, वो रोग भी अब नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है और वैज्ञानिकों का भी ये मानना होता है। किसान भाइयों, जो मांगे थी आंदोलनकर्ताओं की, किसान यूनियन के
जो बैनर तले कल सादाबाद में जो शव यात्रा निकाली गई थी, उन मांगों में अगर हम प्रमुख रूप से मांगों की बात करें तो उन्होंने सबसे प्रमुख मांग रखी थी कि यूरिया जो आपका आलू है उसकी सरकारी खरीद की जाए, वो भी 20 रुपये प्रति केजी के भाव से। निर्यात को सुचारू किया जाए, पड़ोसी देशों में जहाँ पर भी आलू की आवश्यकता है वहाँ पर निर्यात किया जाए। और प्रमुख जो आलू के उत्पादक मंडल हैं उनमें दो दो कम से कम प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग की गई। इसके अलावा डीएपी और यूरिया पर जो किसानों के लिए एक तरह से आफत और जी का जंजाल बना हुआ है, आसानी से नहीं मिल पा रहा है, उसको सुगमता से उपलब्ध कराया जाए। किसान रजिस्ट्री की व्यवस्था जो अब हो रही है उसको समाप्त करके पुराने तरीके से ही आलू का जो खाद का वितरण किया जाए। वितरण की सुगमता से टोकन प्रणाली जो चलाई थी वो कहीं न कहीं मुझे उसमें सही नजर आता है कि पहले से बुकिंग करा दीजिए कितनी आवश्यकता है और फिर उसका जब नंबर आए वो डेट दीजिए, तो भीड़ नहीं लगेगी, मारपीट नहीं होगी। लेकिन वो काम तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर किसान रजिस्ट्री के नाम से किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। किसान रजिस्ट्री भी सुगमता से नहीं हो रही, बहुत सारी परेशानियां किसानों को उठाई जा रही है। लेकिन उसकी मांग की कि उसको वापस लिया जाए। और यूरिया के पैकेट में जो पुरानी व्यवस्था थी 50 केजी का, उसको पुनः लागू करने की मांग की गई है। तो इस तरह से बहुत सारी मांगे रखी हैं और ये भी साथ ही ये भी चेतावनी दी है, यदि मांगों को समय पर नहीं माना गया तो किसान यूनियन और किसान मिलकर के आंदोलन करेंगे। हालांकि हमारे विधायक जी ने मुख्यमंत्री से किसानों की समस्याओं को कहने और समाधान कराने का आश्वासन दिया है। बात करें आज के आलू के भावों की तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 117 गाड़ियां हैं, जिसमें 43 गाड़ी कल की बैलेंस हैं। आज भारी बारिश होने की वजह से बिक्री सुचारू नहीं हो पा रही है, तो आज भी 50-60 गाड़ियों का बैलेंस रहने का अनुमान बताया गया है। बात साथ ही अगर रेटों की बात करें तो सोना की 28 गाड़ियां हैं, चौदौसी संभल का 550 से 600, आगरा अलीगढ़ का 470 से 500 रुपये पैकेट रेट से बिक्री होने की संभावना है कि वो ज़्यादा बिक्री नहीं थी बारिश की वजह से। सूर्या की 23 गाड़ियां हैं, चौदौसी संभल का सूर्या 650 से 825 रुपये पैकेट, और आगरा अलीगढ़ और अन्य थोड़ा हल्की क्वालिटी का 550 से 600 रुपये पैकेट। 37 आलू की 20 गाड़ियां हैं, अन्य 37 जो गीला आलू स्टोर से सीधा पहुंचता है, और इसके 380 से 480 और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का सूखा 500 रुपये तक बिकने की संभावना है। वहीं डायमंड आलू की 4 गाड़ियां हैं, 600 से 650 रुपये पैकेट डायमंड। पंजाब का डायमंड 400 से 450 रुपये पैकेट की बिकने की संभावना है। वहीं एलआर आलू 18 गाड़ियों में 500 से 550, T7 550 से 600, और पंजाब का ज्योति 350 से 400 रुपये पैकेट के रेट से बिकने की संभावना है। गुजरात की 3 गाड़ियां हैं, 600 से 850 रुपये पैकेट गुजरात का वेफर फास आलू जो एलआर आता है वो बिक्री होता है। पंजाब का जो एलआर है वो 450 से 470 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी की, यहाँ पर हाइब्रिड आलू गरिमा आता है वो 7 से 8.5 रुपये किलो। चिप्सोना आलू लोकल आ रहा है वो 10 से 10.5 रुपये किलो। कन्नौज का भी इसी रेट से। लखनऊ का जो बक्सी का तालाब से आता है वो 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें राजेंद्र वन जो लोकल आलू है 9 से 10 रुपये किलो। हॉलैंड आलू 11 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कानपुर की, यहाँ पर फटाफट बिक्री रही आज, गाड़ियों की संख्या काफ़ी रही, 20 से 25 गाड़ी मात्र होंगी। हाइब्रिड छट्टा आलू 6 से 7 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से 5.5, 37 7 से 8, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का सूखा 8.5 तक, और चिप्सोना आलू सुपर क्वालिटी का 11 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10, और गुल्ला जो आगरा से आता है वो 6 से 6.5 रुपये किलो सूखा, और हल्की क्वालिटी का या गीला 5 से 5.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं कंचन आलू 8 से 9, सिंदूरी 9 से 10, हॉलैंड 10 से 11.5, और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का सूखा आलू 12 तक, लॉकर 9 से 10 10.5, और सीनाथ आलू बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो रहा है वो 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 65 गाड़ियों की आज आमदनी रही, 10 गाड़ियां कल की बैलेंस थी, बिक्री हल्की है। 37 आलू 8 से 9 रुपये किलो, 9.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का। हाइब्रिड आलू 4 से 7, 302 आलू 7 से 7.5 से 8, 8.5 तक सुपर क्वालिटी का बैल, और लाल आलू जो है 9 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गुल्ला 3 से 4 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें जोधपुर की, 12 गाड़ियों की आमदनी, 9 से 9.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, और सुपर ज़्यादा सुपर वीवीआईपी मासाखोर वाली क्वालिटी है वो 10 रुपये किलो तक बिक जाती है। आगरा में सिकंदरा में 4.5 से 5,000 पैकेट की आमदनी, 37 आलू 5 से 8.5 रुपये किलो, T7 12 से 13.5 रुपये किलो, चिप्सोना 7.5 से 10, 10.5 रुपये किलो, गुल्ला 4 से 6.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेरठ मंडी में 2,500 पैकेट की आमदनी है, 37 8 से 10 रुपये किलो, चिप्सोना 10 से 12, हाइब्रिड 6 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अलीगढ़ मंडी में 4,000 पैकेट के आसपास की आमदनी है, सूर्य आलू 8 से 11 रुपये किलो, T7 10.5 से 13 रुपये किलो, चिप्सोना 8 से 10 रुपये किलो, 37 6.5 से 8.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में 6 से 7,000 पैकेट की आमदनी रही,
ज्योति आलू 11 से 12.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 10, एलआर आलू 9 से 10.5, हल्की क्वालिटी का 7 से 8 और गुल्ला 9 से 10 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें महाराष्ट्र के मुंबई की, यहाँ पर 32 पैकेट गाड़ियों की आमदनी है। 15,516 पैकेट की सुबह आमदनी रही थी। भारी बारिश की वजह से यहाँ पर भी आलू में तेजी देखी गई। जूट में जो 37 में आलू पहुंच रहा है सूखा, वो 12 से 14 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपए किलो। शुगर फ्री आलू जो जाली के पैकेट में पहुंच रहा है वो सूखा आलू 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें पुणे मंडी की 20 गाड़ियों के आसपास की आमदनी 12 से 13 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी का हल्का 9 से 11 है। चेन्नई मंडी में 14 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है, 15 से 16 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 12 से 14 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 9 से 10 गाड़ियों की आमदनी 17 से 18 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी का आलू हल्का 14 से 16। तिरची मंडी में 10 से 11 गाड़ियों की आमदनी 16 से 17 रुपए किलो के रेट से आलू की बिक्री आगरा की बिक्री हो रही है। बेंगलोर मंडी में आगरा का आलू 14 से 15 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 और हाइब्रिड आलू 10 से 11 रुपए किलो। मेटापालम मंडी में आगरा का आलू 15 से 20 क्वालिटी वाइज और गुजरात का आलू 18 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।